जय साई राम। कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ सभी बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। तो देखिए मित्रों, मुझसे बहुत बार बहुत सारे भाई बहनों ने मुझसे पूछा था कि दीदी आप कैसे आप पूजा पाठ आप करती है। तो आज मैं तो मुझे लगा कि अभी जब सुबह हुई है तो नहा धो के घर का थोड़ा बहुत काम निपटा के मैं नहा धो के मैं आ गई अपने घर के मंदिर में। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे पूजा पाठ करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मैं करूँ वैसे ही आप करो या जो आप करते हो वो सही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस मैं कैसे पूजा करती हूँ तो वो आपको मैं जरूर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि पूजा पाठ मुझे बचपन से करना अच्छा लगता था। तो अभी तो हमारे हमारे जो है परिवार में हमारे साईं बाबा है हमारे, तो किस तरह से मैं सभी देवी देवताओं के साथ में पूरा नियम को निभाते हुए किस प्रकार से जो विधिवत करने से अच्छा रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा विधिवत पूजा पाठ करे तो अच्छा लगता है। तो क्या से मैं पूजा करते हुए बताती हूँ। देखिए सुबह का समय है, तो सबसे पहले तो देखिए मैं जो ये जो हमारे जो बड़े वाले जो साईनाथ है, तो बड़े वाले जो साईनाथ है तो इनको तो खैर मैं काफी ना इनका जो हैवी है, तो इनको मैं इस प्रकार से मैं स्नान मैं नहीं करवा पाती हूँ क्योंकि काफी हैवी है। तो इसे महीने में एक आध बार जैसे हमारे जो है घर वाले मिलके तो हम थोड़ा सा स्नान जैसा करा देते, लेकिन हाँ मैं इनको गीले कपड़े से पोंछती जरूर हूँ, ठीक है। तो लेकिन पूजा पाठ से पहले अब जैसे मैं आई हुई मंदिर में तो थोड़ा सा ना झाड़ देती हूँ। पहले तो मंदिर को थोड़ा सा झाड़ के जो भी पहले एक दिन का फूल पत्ती वैसे तो मैंने निकाल लिया था रात को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा झाड़ देंगे तो जैसे होता है ना हम अपने जो घर को बिस्तर वगैरह हम सेट करते हैं तो भगवान जी को थोड़ा सा वो कर लेते हैं। और उसके बाद मैं ये दो गीले कपड़े, एक कपड़ा हमारे साईं बाबा का, एक कपड़ा सभी देवी देवताओं के लिए रखा है। तो फिर उनको जो भी चंदन टीका इत्यादि छोटे छोटे देखिए मैंने स्वरूप रखे हैं भगवान के, क्योंकि बड़ा स्वरूप रखने से उनका विधि काफी ज्यादा हो जाता है। तो मैंने छोटे छोटे स्वरूप रखे हैं, तो उन सभी को देवी देवताओं को पोछती हूँ। साईं बाबा को जो भी टीका वगैरह पोछने के बाद तो फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। मैं भी पहले थोड़ा सा ये कर लेती हूँ, थोड़ा सा झाड़ लेती हूँ जगह को। ये मैं थोड़ा सा दिया सेट करके रखा है, तो थोड़ा जगह को हम झाड़ लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा, वैसे तो मैं झाड़ के ही रखा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम अपनी तरफ से, मैं ज्यादातर मैं रात को ही थोड़ा साफ कर देती हूँ फूल पत्ती वगैरह। अगर मैं वैसे तो अभी रोज फूल पत्ती नहीं होता है मेरे पास में, लेकिन जब भी जितना भी होता है तो मैं थोड़ा झाड़ देती हूँ। मैंने दूसरे देवी देवताओं को पोंछ लिया है, अब मैं हमारे साईं बाबा जी को मैं पोंछ लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा जो बड़ा जो स्वरूप है इनको पोंछ लेते हैं, टीका इत्यादि। तो देखिए जी अब मैंने सभी देवी देवता को मैंने पोंछ लिया है कपड़े से अच्छे से। और स्नान मैं साईं बाबा जी को कराती हूँ। अगर आपके पास में लड्डू गोपाल जी आप उनको भी स्नान करा सकते हैं, ये जो भी मूर्तियां अगर आप स्नान कराना चाहते हो आप बिल्कुल आप करा सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहले जो हमारा जो कार्य होता है ना, क्योंकि मैंने टीके में ये लगाऊंगी, ये जो है लाल चंदन का टीका है, ये है सिंदूर है माता, ये माताओं के लिए है, और ये पीला चंदन है। तो सबसे पहले जो हम ये मैं क्या करती हूँ, इस प्रकार से हम ये करते हैं, थोड़ा सा जल लेके अपने आचमनी का पात्र लेके, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ था इस प्रकार से। ओम अपवित्र पवित्र सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम से भाई अभ्यंतर शुचि, इस प्रकार से बोल के अपने ऊपर 3 बार जल छिड़का। नहीं तो आप केवल इस प्रकार से जल लेकर अपने ऊपर छिड़का भी सकते हैं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद इस प्रकार से ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस प्रकार से 3 बार पी के ओम गोविंदाय नमः बोल के हाथ को धुल लेना है। नहीं तो आप केवल 3 बार जल पी के आप हाथ भी धुल सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बोलना ही है मंत्र, लेकिन बोले तो अच्छा, ना बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इस प्रकार से ये हमारे लिए, ये अपने लिए आचमन का पात्र अलग से रखा है, और ये ईश्वर के लिए भगवान देवी देवता। अगर आपके अभी जैसे मेरे पास में फूल नहीं है, तो अगर आपके पास में फूल हो तो फूल को इसमें डुबा के आप जो है छिड़का सकते, जल का छिड़काव, शुद्ध जल गंगा जल और शुद्ध जल का है। नहीं तो इस प्रकार से देवी देवता को थोड़ा छिड़काव कर दिए। ये एक स्नान का ही एक स्वरूप होता है, ठीक है। आपने छिड़काव कर लिया, अपने ऊपर भी छिड़काव कर लिया आपने इस प्रकार से। अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे, सॉरी, दीप प्रज्वलित करने के लिए दीपक को ऐसे कहा जाता है कि मैं इस प्रकार से करती हूँ।
शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा आत्म ज्योति प्रकाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा मम बुद्धि प्रकाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। शिवम करतु कल्याणम आरोग्य संपदा मम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। अन्नकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी प्रभु परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। ओम साईनाथ, जय जय साईनाथ। इस प्रकार से दीपक जला के हमेशा हाथ धुल लेना होता है, हमेशा। और मैं आपको बता दूं कि दीपक में मैंने ये जो है रोली का या भी चंदन का टीका थोड़ा लगा देना चाहिए। अगर आपके पास पुष्प हो तो पुष्प भी आप रख देना, ठीक है, अच्छा रहता है। दीपक को भी पूजन करते हैं। उसके बाद हम जो है धूप प्रज्वलित कर लेंगे, धूप या अगरबत्ती जो भी, या तो दोनों या प्रज्वलित कर सकते हैं। धूप अगरबत्ती हम प्रज्वलित कर लेते हैं। कभी भी दीपक से ऐसे लेना नहीं चाहिए, नहीं जलाना चाहिए, अलग से ही जलाना होता है हमको, वही शुभ माना जाता है। थोड़ा सा धूप जल जाए, फिर सबसे पहले हम दीपक का ही पूजन करेंगे धूप से, क्योंकि दीप एक अग्नि देवता है और हमारे पूजा के साक्षी है। ये देखिए, अब हम घंटी इत्यादि जला लेंगे, घंटी बजा लेंगे, सॉरी, इस प्रकार से ओम या ओम दीपनाथ नारायणाय नमः, ओम दीपनाथ नारायणाय नमः, ओम दीपनाथ नारायणाय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए फिर हम भगवान गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा करते। ओम गम गणपते न वक्रतुंड महाकाय सूर्य प्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्य सर्वदा। या तो आप जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, ओम गम गणपति, कोई भी आप भगवान श्री गणेश जी को आप कर सकते हैं नमन। उसके बाद ब्रह्मा मुरारी से पुराणकारी भानु शशि भूमि सुध बुध से गुरु शुक्र शनि राहु केतु शनि ग्रह शांति करा भवंती, नवग्रह का मंत्र है, या तो आप नवग्रह नमः भी बोल सकते हैं। उसके बाद गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो भी, अगर आपने किसी को अगर गुरु धारण किया हुआ, उनको पूजा करेंगे। जैसे कि साईं बाबा हमारे सदगुरु है, तो मैं तो साईं बाबा को गुरु स्वरूप में रख के मैं पूजा करती हूँ। बाबा जी को ही मैंने सब कुछ मान रखा है गुरु। तो जो भी, अगर आपके कोई अन्य गुरु, तो आप बिल्कुल आपको उनकी पूजा पहले करनी ही चाहिए। सदगुरु श्री साईनाथ महाराज जी की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज जी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब इस प्रकार से हम जो है भगवान शिव का, जैसे मेरे पास पारे का शिवलिंग है, तो थोड़ा सा मैं स्नान करा देती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है। इस प्रकार से हम करवा देते हैं। और इस जितने देवी देवताओं का नमस्कार मंत्र आप बोल लीजिए। जैसे शिव परिवार की जय, शिव परिवार की जय, आदि माँ पार्वती माता जी को, सर्वमंग मंगल शिवे शिवात शादी के शून्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्वामी कार्तिकेय की, स्वामी कार्तिकेय ओम नंदीश्वराय नमः। शिव परिवार की लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, श्री भगवान विष्णु जी की, लक्ष्मी सत्या भगवान विष्णु, जय जय माता माता। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम श्री शिवाय नमः, जय जय। लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। श्री राम कुबेर महाराज जी की, कुबेर देवता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। जय बजरंग बली जी की जय। केसरी हनुमान जी की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान जी की जय। जय पार्वती माता जी की जय। जय दुर्गा, ओम दुम दुर्गाय नमः, न दुर्गा नमो नमः। वैष्णो माता जी की, शेरा वाली माँ की जय। जय सरस्वती माता जी की, लक्ष्मी माता जी की जय। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपाल दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय जय माँ काली माता जी की जय। ओम श्री माते नमः, ओम श्री माते नमः। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इस प्रकार से करके फिर मैं मैं टीका इत्यादि मैं लगा लेती हूँ। सभी देवी देवताओं को मैं टीका लगाती हूँ। लेकिन साईं बाबा को, जिनको मैं स्नान कराऊंगी, जो दो छोटे मेरे पास स्वरूप है ना, तो इनको मैं स्नान कराती हूँ। तो इनको अभी मैं टीका नहीं लगाऊंगी, मैं स्नान करके मैं दिखाऊंगी। स्नान करने के बाद में मैं फिर साईं बाबा जी को, इन दो जो स्वरूप है, इनको टीका लगाती हूँ। और ये हमारी बड़े वाले साईं बाबा जी है, इनको मैं जरूर मैं टीका लगा के फिर मैं वस्त्र में पहना दूंगी। तो सबसे पहले हम जितने भी देवी देवता है उनको मैं टीका जरूर लगा देती हूँ, ठीक है। आप भी ऐसे, और जितने भी माताएं हैं, जो माताओं को मैं ये सिंदूर का, मैं सिंदूर लगाती हूँ माताओं को, देवियों को। और ये पीला चंदन का टीका भी है, देवताओं को और माताओं को भी लगा सकते हैं। खाली सिंदूर का जो है माताओं को लगता है अलग से, वो देवताओं को नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो मैं लगा देती हूँ।
अब देखिए जैसे कि मैंने माता को सिंदूर का टीका लगा दिया है, जितनी भी माता है सिंदूर लगाने के बाद में अब जैसे हम जो महिलाएं हैं ना, जो माता और बहनें जो महिलाएं हैं, जो विवाहित है, जो विवाहित स्त्रियां यानी कि, तो वो जो माता को लगा हुआ वो अपने माथे पे मांग पे जरूर लगा लेंगी। ठीक है, बहुत शुभ होता है, माता का प्रसाद होता है इस प्रकार से। और देखिए मैंने जो है प्रसाद मैंने रख दिया, जो भी मैं प्रसाद चढ़ाते मैंने रख दिया। आप चाहे तो एक ही पात्र में चढ़ा सकते हैं, तो मैं 5 जगह पे मैं चढ़ा देती हूँ। साईं बाबा जी को अलग, और जो हनुमान जी महाराज को अलग, श्री राम हनुमान जी को अलग, माता काली के रूप में यहाँ पे, और श्री भगवान विष्णु को चढ़ाती है, और माता दुर्गा माता को मैं चढ़ाती हूँ। इस तरह से मैं चढ़ा देती हूँ प्रसाद। ठीक है, आप चाहे तो एक ही पात्र में चढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको इतने सारे चढ़ाने हैं। ठीक है, मैं ऐसे चढ़ाती हूँ। उसके बाद में क्योंकि हमें टीका लगाया तो हाथ भी थोड़ा सा हमको अलग से जो है धुल लेना होता है। ठीक है, जिसमें हमने जो टीका लगाया ना, वो थोड़ा सा हाथ में हम अपने जो पात्र हमने अपने लिए रखा हुआ है ना जल का, उससे हमको हाथ को धुल लेना है। अब मैं साईं बाबा जी सभी भगवान का मैंने जो है उनको नमस्कार मंत्र मैंने पढ़ लिए हैं। अब मैंने साईं बाबा जी को हम स्नान कराएंगे। स्नान आप अलग से भी करा सकते हैं, जैसे भी आप स्नान कराना चाहिए। देखिए मैंने स्नान के लिए मैंने शुद्ध जल में मैंने केसर मिला के मैं करती हूँ। कई बहुत से लोग दूध मिला के करते हैं, तो वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने केसर मिला के केसर मिलाया हुआ जल से मैं स्नान कराती हूँ साईं बाबा जी को। आप हल्दी से भी करा सकते हैं। सबसे पहले मैं इन वाले स्वरूप को मैं साईं बाबा जी को स्नान करा देती हूँ। अब जैसे मैंने साईं बाबा के अपने 2 स्वरूप को स्नान करा दिया है, इनको स्नान जल को इसको मैं तो अपने घर में छिड़काव करके हम लोग सभी घर के सदस्य पी लेते हैं, बहुत ही शुभ होता है। और उसके बाद बाबा जी को अच्छे से हम पोंछ लेते हैं, अच्छी प्रकार से पोंछ के फिर हम बाबा जी को टीका लगा के और बाबा जी को वस्त्र हम पहना देंगे। तो वो मैं कर लेती हूँ। ठीक है, मैं बाबा जी को टीका लगा के वस्त्र पहना के मैं आपको दिखाती हूँ, अभी अभी दिखाती हूँ। ये देखिए मित्रों, तो मैंने साईं बाबा जी को स्नान भी करा दिया है, मैंने टीका लगा के मैंने वस्त्र पहना दिए हैं। और बड़े वाले साईं बाबा को जैसे कि मैंने जो बड़ा जो स्वरूप है उनको मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं रोज स्नान नहीं करा पाती, मैंने अच्छे से मैंने कपड़े से पोंछ के टीका चंदन इत्यादि लगा दिया है। तो इसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसके बाद मैं जो है मैं कुछ ऐसे पाठ मैं कर लेती हूँ। अगर आप पाठ करते हैं तो आप पाठ कर लीजिए। जैसे मैं कर्पूर गौरम का मैं 3 बार पाठ करती हूँ, और महामृत्युंजय मंत्र का बहुत शुभ होता है। अगर कर सके तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कीजिए, जितना बार हो सके। 1 बार कर लीजिए, चाहे तो 3 बार, 5 बार, 11 बार, है ना, जितना आपसे हो सके। 108 बार तो बहुत ही अच्छा होता है। मैं 11 बार पाठ करती हूँ सुबह शाम। माँ मृत्युंजय मंत्र का पाठ बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद आप जो भी पाठ आप करना चाहते हैं आप कीजिएगा। मैं माता रानी के मैं पाठ करती आ रही तो वो मैं करती हूँ, क्योंकि बाबा भी वही चाहते हैं कि हम जो पूजा हम पहले से करते आ रहे हैं वो छोड़े ना कभी भी, तो वो करती आती हूँ मैं। जैसे मैं माता रानी का मैं सिद्ध कुंजी का सूत्र और दुर्गा चालीसा इत्यादि में पढ़ लेती हूँ। दुर्गा सप्तशती का जो छोटा सा जो मंत्र होता है वो सब पढ़ लेती हूँ मैं। वो करने के बाद में तो सब कुछ मैं करके बताऊंगी तो वीडियो काफी सारा लंबा हो जाएगा। और मैं साईं बाबा जी के लिए, जैसे आप सभी को पता है हमारे श्री साईं सच्चरित्र है, साईं सच्चरित्र का मैं 1 या 2 अध्याय मैं पाठ करती हूँ। और जब मेरे पास समय रहता है तो ठीक है, नहीं तो मैं शाम को कर लेती हूँ, कभी भी मैं करती जरूर। ये तो कष्ट श्री साईं कष्ट निवारण मंत्र का पाठ करती है। और ये देखिए श्री सुक्तम का पाठ है, ये लक्ष्मी माता की मैं काफी सालों से मैं करती आ रही हूँ, मैं जरूर मैं पाठ करती हूँ। और रोज अगर नहीं बन पड़ता है तो कम से कम बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को, पूर्णिमा के दिन जो लक्ष्मी माता दीपावली के दिन विशेष रूप से करना ही अच्छा रहता है। तो जितना जो पाठ आप करते हैं आप कीजिए, केवल साईं बाबा का पाठ करते हैं आप वो कीजिए। ठीक है ना, साईं सचरित कमी फिर मैं पाठ कर लेती हूँ। उसके बाद पाठ इत्यादि कर लेने के पश्चात में मैं क्या करती हूँ बताती हूँ। फिर उसके बाद में देखिए दीपक को जैसे मैंने पहले दीपक को पहले सजा के क्या रखना है, फूल की पंखुड़ियां तो मेरे पास अभी नहीं है। मैं बहुत सरल साधारण तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं ऐसे ही, मैं रोज की पूजा मेरी ऐसी ही होती है। और बृहस्पतिवार के दिन तो खैर, और फिर कोई और अन्य दिन जैसे होता है तो कोई विशेष दिन के मैं फूलों की व्यवस्था जरूर मैं करती हूँ। और टीका जरूर लगा दीजिएगा इनमें, ठीक है, जो दीपक में, क्योंकि दीपक को भी जरूर मैंने लगा रखा है, अच्छे से टीका लगा दीजिएगा। फिर हम जो है आरती हम करते हैं।
आरती का दीपक प्रज्वलित करते हैं। आप चाहे तो कर्पूर से भी कर सकते हैं। ओम दीपनाथ नारायणाय नमः। अनंतपुरी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज प्रभु सचना सेतु शायद महाराज की जय। शुभम क्रतु कल्याणम आरोग्य संपदा आत्मज्योति प्रकाश है दीपो ज्योति नमस्तुते। इस प्रकार से दीप ओम दीपनाथ नारायण नमः दीपक को खाली नहीं प्रज्वलित करना चाहिए, कोई ना कोई मंत्र पढ़ते हुए हमको करना। दीपक जलाने के पश्चात अपना हाथ जरूर धुल लेना चाहिए। उसके पश्चात आप जो है सभी देवी देवताओं को आपने धूप दिखाई रखा होगा, है ना, इस प्रकार से धूप जरूर दिखाइए। फिर आप आरती कर लीजिए। सबसे सर्वप्रथम गणेश जी की आरती कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जय श्री गणेश, जय श्री ओम गम गणपति नमः बोल के और फिर कर्पूर गौरम कर लीजिए। कर्पूर गौरम की आरती पढ़ लीजिए। कर्पूर गौरम करना अवतारम संसारम मुझे नाम सदा चंद्र हृदय अरविंदे भगवान भगवान चेतनमय मंगलमाला कलिकाल कल कपाल मात्रिक शिखर देव विषय दिगंबर नमः शिवाय नमः शिवाय। फिर और कोई आरती आप करते हैं, कहते हैं कि कम से कम 2 आरती जरूर पढ़नी चाहिए। रोज के लिए समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जितनी भी आपसे बन पर एक ही आरती पढ़ लीजिए। घालीन लोटांगर और कर्पूर गौरम कर लेंगे तो भी बहुत है, ठीक है। मैं माता रानी का भी मैं कर लिया करती हूँ आरती। सभी देवी देवताओं का मैं संपूर्ण आरती करके दिखाऊंगी तो काफी उससे मुझे 15-20 मिनट मुझे लग ही जाते हैं। तो फिर अंत में फिर मैं साईं बाबा जी का मैं करती हूँ। घालीन लोटांगण हो गया और शिरडी माजे पंढरपुर की आरती मैं जरूर किया करती हूँ, ठीक है। तो ये इसके बाद में आरती करने के पश्चात फिर हम क्षमा याचना जरूर करते हैं, प्रभु से क्षमा याचना जरूर करते हैं कि हमसे चाहे जो भी भूल चूक हो गई है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वरी, मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता, मैं पूजा पाठ करना नहीं जानती, आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, पूजा पाठ करने का ढंग नहीं जानती। क्षमा कीजिए देव देवी सुरेश्वर सुरेश्वरी, मैंने जो भी मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। हे परमेश्वर, हे परमेश्वरी, मैं अपराधी नहीं हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। मैं इस समय दया की पात्र हूँ, जैसा चाहिए करिए देव देवी। अज्ञान से भूल सता बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी वो सब क्षमा कीजिए और प्रसन्न होइए। इस प्रकार से बोलते क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, कोई ना कोई त्रुटि जरूर रह सकती है हमसे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आरती आप करने के बाद ये जो आरती है ना, आरती धूप भी दिखा सकते हैं। पूरे घर में आप दिखाइए, खासतौर पे आपका जो मेन डोर है, मेन डोर के बीच में, मेन डोर के मिडिल में है ना, उसके ऊपर में जो कुलदेवी का वास होता है वहां पे जरूर आप दिखाइएगा। धूप आरती पूरे घर में दिखाइएगा, इनमें पूरी भगवान की ऊर्जा समाहित है। इस प्रकार से पूजा करेंगे, आप देखेंगे ऐसा कौन सा कार्य होगा जो कि आपका रुकेगा, कभी कोई कार्य आपका नहीं रुक सकता है, ठीक है। आप पूजा कीजिएगा। और अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी, जो लोग सुबह की पूजा सुबह सुबह नहीं करके थोड़ा सा 10, 11, 12 थोड़ा लेट हो जाता है जिनको, तो वो लोग तब तक पूरी तरह से जो है भूखे पेट रहेंगे। क्या पूर्ण रूप से भूखे पेट रह के पूजा करेंगे, या तो कुछ खा पी के कर सकते हैं, क्योंकि उतना देर से करेंगे तो सेहत भी खराब हो सकती है ना। तो क्या उसका हमें, तो उसका क्या फायदा अगर हम थोड़ा लेट, जो लोग लेट कर पाते हैं, कई सारे वजह होते हैं ना, जो नाइट शिफ्ट करते हैं, या तो फिर जो हमारी जो माता बहनें जो गृहिणियां हैं, लेट हो ही सकता है, तो उसका क्या फल है और क्या तब तक भूखे पेट रहना, तो ये मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरी छोटी सी पूजा, अगर आपको अच्छी लगी है पूजा तो आप लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, जिससे मुझे पता चले कि आपको अच्छी लगी है, ठीक है। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके चैनल को हमारे साईं परिवार का, हमारे बाबा के परिवार का हिस्सा आप जरूर बनिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।